नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फेलियर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 करवा रहा हूं। पार्ट 1 मैं करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो में दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा एसएससी का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, रेलवे का हो या स्टेट लेवल का कोई भी पेपर हो, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल मत कीजिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो आप देखने पर एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी है मार्श मैन, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स या ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय शिक्षा में कई बदलाव और कई सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी ब्रज किशोर प्रसाद या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों, दिए गए विकल्पों में सरदार पटेल का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। बाकी जो सारे नेता हैं इन लोगों का नाम चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है। और दोस्तों, ये आंदोलन 1917 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है बनारस, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई या ऑप्शन डी सूरत। तो दोस्तों, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है सूरत में लगाया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था तथा यह भारतीय उपमहाद्वीप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के सहायक संधि की शुरुआत की थी और अंग्रेजों के साम्राज्य को उसने बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? ऑप्शन ए है कूका आंदोलन, ऑप्शन बी है रंपा आंदोलन, ऑप्शन सी है पवाना आंदोलन या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो दोस्तों, सीताराम राजू के हाथ में जो आंदोलन का नेतृत्व दिया गया था वो रंपा आंदोलन था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रंपा विद्रोह जो है 1879 में आंध्र प्रदेश में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था और इस आंदोलन में नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। यह आंदोलन 1889 से 1920 और 22 तक चला था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1922 में या ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों, चौरी चौरा की जो घटना थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी और ये ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक स्थान पर घटित हुई थी। इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मद्रास या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो दोस्तों 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों 1888 में जो है इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस के संविधान निर्माण के लिए बताया गया है। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और हिंदी में भाषण दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया? ऑप्शन ए है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी हृदय
लाला हृदयलाल या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इंडिया होम रूल सोसाइटी का 1905 में इसका वो हुआ था, स्थापित हुई थी, लंदन में स्थापित हुई थी। और ये भारतीय संगठन था जिसमें ब्रिटिश भारत में स्वशासन के कारणों को बढ़ावा देने के लिए मांग की गई थी। और इस संगठन का गठन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुआ था। ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, ऑप्शन सी अकाल आयोग का गठन, या ऑप्शन डी हंटर आयोग का गठन। दोस्तों इन सारे विकल्पों में ऑप्शन डी हंटर आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। सन 1880 में लॉर्ड रिपन ने भारत का गवर्नर मनोनीत किया गया था। उस समय भारत शिक्षा के विषय में एक कमीशन गठित किया गया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया था। सर विलियम हंटर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्हीं के नाम से हंटर कमीशन कहा गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 में कलकत्ता में डैश डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है बकरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है शिशिर कुमार घोष, या ऑप्शन डी वीके चिलम्बकर। तो दोस्तों 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल थे। यह भारत का स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों में पहले भारतीय की बात की गई है। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है कृष्ण गोपाल गोखले, ऑप्शन सी है विपिन चंद्र पाल, या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे और इनको ही भारत का वयोवृद्ध पितामह के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे जो 1892 में ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे। जो 1892 में हुई थी ये। और दोस्तों ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1886 में रहे हैं, 1906 में रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा लहराया गया? ऑप्शन ए है कोलकाता अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, या ऑप्शन डी हरिपुर अधिवेशन 1938। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज का नाम लक्ष्य स्वीकार किया गया था और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के समर्थक, या ऑप्शन डी एक कम्युनिस्ट। तो दोस्तों अपने प्रारंभिक जीवन में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, जो अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में समर्थक थे और 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस लीग समझौता के सूत्रधार में से एक थे ये। लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस से इनका मतभेद हो गया और कांग्रेस विरोधी द्विराष्ट्र सिद्धांत में समर्थक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूची का मिलान कीजिए। इधर दिया है जयप्रकाश नारायण, इधर दिया दीनबंधु, इधर दिया है CF एड्यूस, भारत के वयोवृद्ध नेता। दोस्तों भारत के वयोवृद्ध नेता तो दादा भाई नौरोजी हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लोक नायक की बात अगर आती है तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। लाला लाजपत राय ये दोस्तों पंजाब केसरी हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो CF एड्यूज हैं इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इसका सही क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं,
किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेल में जेलों की दीवार पर भारत का इतिहास लिखा? ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है अंबेडकर, ऑप्शन सी वीर सावरकर या ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों अंडमान सेलुलर की जेलों पर जो इतिहास लिखा गया वो वीर सावरकर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों वीर सावरकर एक राजनीतिक विचारक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भारत का पहला स्वतंत्र संघर्ष कहा और अभिनव भारत नामक एक जो क्रांतिकारी संस्था थी इसकी स्थापना की। वर्ष 1911 में इन्हें नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के लिए 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा मिली गई थी और सेलुलर जेल में इनको डाल दिया गया था, जहां इन्होंने जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी जौनपुर। तो दोस्तों हड़प नीति का प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति का प्रतिपादक था और अपनी इस नीति से उसने सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था और इसी नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में जो राज्य मिलाया गया था सबसे पहले वो सतारा था, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, गौघाट, उदयपुर और झांसी था। तो पहला पूछा इसमें है सर्वप्रथम पूछा गया है तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। पूरा देखिए वीडियो, एक ही बार में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए तो ऑप्शन है मैकाले, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों विश्वविद्यालयों की बात की गई है, भारत में विश्वविद्यालयों की बात की तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और मद्रास इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपकी जो आगामी परीक्षा है एसएससी की हो, रेलवे की हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें आधुनिक भारत का क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो अगर क्वेश्चन बाहर से आते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तब भी आप आंसर दे सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, इसके बिल्कुल कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है कल्पना दत्त, ऑप्शन बी है सूर्यसेन, ऑप्शन सी प्रीतिलता वाडकर या ऑप्शन डी दिनेश गुप्ता। दोस्तों चटगांव शस्त्रागार की जो लूट की घटना हुई थी वो 1930 में हुई थी और सूर्यसेन के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस लूट के साथ है इसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडकर ने दिया था और दिनेश गुप्ता इस घटना से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है, नहीं पूछा तो डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब स्वीकार किया? ऑप्शन है वर्ष 1906 में, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हुए या ऑप्शन डी 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो दोस्तों भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक के रूप में इकबाल को जाना जाता है, लेकिन वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में इस सिद्धांत को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द का और ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसी पर श्रेष्ठता को सिद्ध करता है? ऑप्शन ए है वाडीवाश का युद्ध, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है मैसूर का युद्ध या ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टम का युद्ध। तो दोस्तों अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता चल रही थी वह 1760 में
वाडीवाश के युद्ध के साथ समाप्त हो गई और इसी युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त की और उनको हराकर वहां पर अपना कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, वाडीवाश का युद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और ये यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करो या मरो का नारा किसने दिया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो दोस्तों करो या मरो का नारा है महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन की स्वतंत्रता के बाद। इसी आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने कहा है आराम हराम है का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कालीकट या ऑप्शन डी गुंटूर। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का प्रारंभिक दौर में हिंदू मुस्लिम एकता पर समर्थक माने जाते थे और समर्थक थे भी। इनके नाम का एक टावर गुंटूर आंध्र प्रदेश में दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना जो है शुरुआती दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये दोस्तों बहुत फेमस है, इस पे गाने भी बने हैं। ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी काजी जरूल इस्लाम या ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। दोस्तों एसएससी के ये सेक्शन ऑफिसर में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये क्रांतिकारी संगठन HRA के सदस्य थे तथा ककोरी षड्यंत्र के आरोपियों में से एक थे, जिन्हें बाद में ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिन। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी जो हैं जो गवर्नर जनरल थे, इनको ही पंजाब का श्रेय जाता है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का। पंजाब एक अलग समृद्ध राज्य था के रूप में रणजीत सिंह ने विकसित किया था। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। वर्ष 1809 में अमृतसर की संधि के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी नीतियों के तहत 2 अंग्ल सिख युद्ध लड़े और द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध में डलहौजी ने सिंह साम्राज्य को पराजित करके अपने में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूचियों का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के द्वैत शासन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली दोस्तों सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। हड़प नीति दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की है। और लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह कौन है, किसने स्थापित किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी A.O. ह्यूम। ब्रिटिश राजस्व सेवा के अधिकारी थे। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। वर्ष 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और 1885 से 1906 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों अभी मैंने बताया था A.O. ह्यूम जो हैं 1885 से 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची मिलान। ब्रह्म समाज, वेद समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ बम्बई है, यहाँ पे बम्बई का दिया है। तो दोस्तों ब्रह्म समाज कहाँ है? ये दोस्तों बंगाल में है, ठीक है। और दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। वेद समाज पूछा गया है। वेद समाज दोस्तों मद्रास में है और इसके संस्थापक श्रीधरलू नायडू जी थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी दोस्तों, दयानंद सरस्वती, ठीक। और दोस्तों प्रार्थना समाज, ये भी दोस्तों बम्बई में हुई थी, ऑप्शन इधर में है। और इसके संस्थापक प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पंडुरंग। ये दोस्तों क्रम है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा? ऑप्शन है 1858, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी 1882 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपन्यास आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में लिखा गया था। और दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह का जिक्र करते हुए लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम दोस्तों आनंद मठ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने का दोस्तों पहले अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या ऑप्शन डी लॉर्ड हास्टिंग। तो दोस्तों मैकाले को ही अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा आई है। सरकारी अनुदान प्राप्त सभी विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था लॉर्ड मैकाले ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? ऑप्शन है तिलक जी, ऑप्शन बी है पटेल भाई वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोखले जी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों गांधी जी से मिलने अफ्रीका गोखले जी गए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। वर्ष 1893 में भारतीय व्यापारी दद्दा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। कांग्रेस उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं, गांधी जी से मिलने अफ्रीका चले गए थे और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के भागीदारी का सुझाव दिया था। उन्हीं के कहने पर गांधी जी ने भारत की ओर रुख किया दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। दोस्तों नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 1930 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1930 में दांडी यात्रा के साथ हुआ था। दांडी यात्रा साबरमती से गुजरात के दांडी नामक स्थान तक गई थी और इसमें गांधी जी के 78 अनुयायी भी साथ में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1902। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में ढाका में नवाब समीमुल्लाह खां वकार मुकुल आदि ने की। और 1908 में लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया है। तो दोस्तों दो लोग हैं, नवाब बांग्लादेश के जो ढाका में नवाब समीउल्लाह खां और वकारुल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड एलिंग। तो दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी
ब्रिटिश सरकार के हाथ से ब्रिटिश सरकार ने भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था और भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर नया पद वायसराय सृज किया था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी थे। अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग ही है और प्रथम वायसराय की बात की जाए तो भी लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो बिल्कुल भी कीजिए, पूरा बिल्कुल वीडियो देखिए, एक ही बार में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष की बात की गई है। ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता या ऑप्शन डी अरुणा आसिफ अली। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला ये दोस्तों आयरिश थी और जो पहली भारतीय महिला थी वो सरोजनी नायडू थी। अगर भारतीय का पूछे तो सरोजनी नायडू लगाएंगे, 1925 में बनी थी ये, और एनी बेसेंट ये 1917 में बनी थी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है एम.ए. मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी पी.एम. मेनन। तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे, विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे ये लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन की योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस वायसराय को स्वशासन के रूप में के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों भारत में स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, जिन्होंने भारत में नगर पालिकाओं का गठन किया, कर स्वशासन की नींव डाली, जिन्हें गैल्डस्टीन के युग का सच्चा उदारवादी भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है युग का कर्तव्य, युग का कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सरदार को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों बरदौली तालुका में अप्रत्याशित कर वृद्धि के विरोध में जहां एक आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसे वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व प्रदान किया। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने पटेल जी को बरदौली की महिलाओं की तरफ से सरदार की उपाधि दी, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान बरदौली की महिलाओं ने पटेल को सरदार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों सती प्रथा जो थी ये विलियम बेंटिक के द्वारा प्रतिषेध की थी और इसके साथ राजा राम मोहन राय भी थे। ये जो सती प्रथा थी ये भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया और इसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिक के साथ योजना बनाई और इसको समाप्त कर दिया। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी और इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, यहाँ ऑप्शन में है विलियम बेंटिक है। किसने गांधी को महात्मा कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण नामक जिस स्थान पर जो आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी वहाँ के किसानों के समर्थन में 3 कठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। इस पद्धति को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग समाप्त कर दिया गया। उसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज
कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 या ऑप्शन डी लाहौर 1940। तो दोस्तों कांग्रेस ने स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज का अपना नया लक्ष्य 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषित किया और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी सामाजिक स्वराज पार्टी या ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई बैठक के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया। मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज दल 1923 में का गठन किया। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए रविंद्र टैगोर, ऑप्शन बी है शरद चंद्र उपाध्याय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र उपाध्याय द्वारा लिखा गया है और ये दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अबुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। इन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बनने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंक देने के लायक है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है शिव स्वामी अय्यर या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और वर्ष 1928 में ये बम्बई पहुंचा था। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता था क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जो भारतीयों के हित में बिल्कुल भी नहीं था। अतः इनके जो शिव स्वामी अय्यर जी थे, इन्होंने इस रिपोर्ट को कूड़े में फेंक देने के लायक बताया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए भारत में सिविल आज़ादी का अवरोधक था, ऑप्शन बी इसने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा, ऑप्शन सी इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे या ऑप्शन डी यह राष्ट्रवाद पर चोट कर रहा था। तो दोस्तों ये साइमन कमीशन था, ये इसका जो विरोध अगर हो रहा था तो विरोध का और कोई कारण नहीं, इसका कारण एक ही था, इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था और इसका विरोध हुआ था क्योंकि भारत के संवैधानिक सुधारों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। जब भारतीय नहीं होगा तो भारत के विकास के लिए कैसे समझेगा कि भारत की क्या ज़रूरत हैं, क्या समस्याएं हैं, इसलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए है 7 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 30 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 या ऑप्शन डी 5 जुलाई 1942। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में की थी और वहां से इन्होंने करो या मरो नाम का नारा दिया था। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही, सरकार ने ऑपरेशन जीरो चलाया और गांधी जी सहित कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सही मिलान कीजिए। विनोबा भावे, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा और जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति अभी पीछे पड़ चुका है, जयप्रकाश नारायण की थी। और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा था। ये पेड़ों को काटा जा रहा था, उसके विरोध में इसको किया गया था। और दोस्तों ये जो भूदान है ये विनोबा भावे के लिए प्रसिद्ध है।
और नर्मदा बचाओ, ये मेधा पाटकर जो हैं इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चालू किया था। तो ये इसका क्रम है दोस्तों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है 1902 लॉर्ड लिटन के द्वारा, ऑप्शन बी 1903 लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी 1904 लॉर्ड डर्फिन के द्वारा, या डी ऑप्शन डी 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा हुआ था और 1905 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम एकता से आशंकित लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा का हवाला देते हुए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक तथा पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक को कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये एक सामाजिक सुधारक थे जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हीं के सम्मान में प्राप्त है। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे ये, और ये दूसरा पार्ट था। जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसका दूसरा पार्ट ये है। एक पार्ट उसका और आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये जो 100 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर आप लोग पूरा एक बार वीडियो देख लेंगे आपको एक बार में ही समझ हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। एक बार में ही वीडियो आप सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके UPSSC का पेपर हो, कोई भी SSC का पेपर कोई भी हो, रेलवे का पेपर कोई भी, जिसमें GS के आधुनिक भारत इतिहास से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन करवाए कुछ हैं, तो क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। इसी वीडियो में जो 3 वीडियो में बना रहा हूँ, तीसरा वीडियो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आधुनिक भारत का इतिहास का दूंगा। ये अगर तीनों वीडियो आप देख लीजिएंगे तो निश्चित ही क्वेश्चन इसमें से फंसने की संभावना है और एक बार में क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।